स्टेटमेंट थी डिप्टी सीएम ने दी थी, ये कोई मैच्योर स्टेटमेंट नहीं थी। उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई डिमांड नहीं है, ये बड़ी पॉलिटिकल और इमेच्योर स्टेटमेंट मैं कहूंगा इस बारे में। तो उससे संघर्ष समिति बिल्कुल सख्त नाराज है। रिवेन्यू जिला जब तक नहीं बनेगा, पुलिस जिले का हम क्या करेंगे। अजय सिंह चौटाला जी ने जो बड़ी इतनी इमेच्योर स्टेटमेंट के जहाँ पे 23 जिले ऑलरेडी हैं और वो कहते हैं कि हरियाणा के अंदर 10 जिले रहने चाहिए, तो इसका मतलब वो बाकी जिलों को मर्ज करेंगे उसके अंदर। वोट मांगने जाते हैं तब तो सबकी यस करते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और जिस टाइम आप बनाने की कुर्सी के ऊपर बैठे हैं उस टाइम कहते हैं कि लोगों की कोई डिमांड ही नहीं है। अगर सरकार चाहे, सरकार का जू सरके तो जिला बन सकता है। या तो खट्टर साहब को चाहिए कि याची को जिला तुरंत बनाया जाए, तब ऐसे पुलिस जिला भी हटा दो, हमें नहीं चाहिए। उसके दिमाग में कीड़ा है, फतूर बढ़ा हुआ है कि हासी को नहीं बनाना चाहता, वो असद का पसंद कर रहा। दावे से कहता हूँ दुष्यंत चौटाला को या तो हासी को जिला बनाया जाए, नहीं तो हासी जिला बनेगा या नहीं बनेगा, ये सवाल एक बार फिर से जिंदा हो गया है और यूं कहें कि जोर शोर से उठ गया है। और उसी कड़ी में रामनिवास फौजी मेरे साथ हैं और तमाम उनके साथी मेरे साथ हैं। जिला संघर्ष समिति यहाँ पर है। अक्सर आपने देखा होगा इनको धरना लगाते हुए हांसी को जिला बनाने की मांग को लेकर। हांसी का इतिहास ये है, क्या इतिहास बहुत पुराना है और किसी वक्त में किसी ज़माने में हांसी जिला हुआ करता था, लेकिन आज हिसार जिला है लेकिन हांसी नहीं है। इससे जो छोटे छोटे शहर थे वो जिले बन चुके हैं। हांसी कब बनेगा ये सवाल था, लेकिन पिछले दिनों दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम जब हांसी आते हैं तो उम्मीदों पर पानी फेर जाते हैं। वो कहते हैं कि अभी तो कोई शुरुआत ही नहीं हुई है, कोई फाइल ही नहीं चली है, कोई रिकमेंडेशन ही नहीं हुआ है। हालांकि विनोद बयाना कई बार कह चुके हैं कि विधानसभा में उन्होंने आवाज़ भी उठाई है, लेकिन क्या जिला बनेगा या नहीं बनेगा वो अलग इशू है। रामनिवास फौजी और उनके साथी समिति के लोग धरने पर आज फिर से बैठ गए। 1 जून का ये दिन है और थोड़ी देर बाद ये हवन भी होगा। पंडित जी भी यहाँ पर आ गए। हवन कोई विशेष होगा क्या ये भी पूछेंगे, लेकिन उससे पहले फौजी साहब दोबारा से कमर कस ली जिले बनाने को लेके। हाँ जी बिल्कुल, हम तो देखो फौजी हैं, हमने तो मोर्चे पर लड़ाइयाँ लड़ी हैं और मोर्चे पर दोबारा से हम तैयार हो गए हैं। जब नेताओं की बयानबाजी सुने तो हमारी हांसी जिला बनाओ संघर्ष समिति ही नहीं पूरी हांसी बेचैन होगी, क्योंकि जिला बनाने की जो बात चली थी हम सोच रहे थे जिला बनेगा कब घोषणा होगी, लेकिन जो दुष्यंत चौटाला जी आए उन्होंने तो कुछ और ही बोल दिया। तो उससे संघर्ष समिति बिल्कुल सख्त नाराज है और हम अपना संघर्ष शुरू करें। हमारे पास तो संघर्ष ही है, हम तो बॉर्डर पर लड़ाई लड़ने वाले हैं। आपने कई बार अनशन भी किया, भूख हड़ताल की सारी चीज़ें की, एक बार फिर से अनशन शुरू हो रहा है यहाँ पर, लगातार चलेगा मेरे ख्याल से। आपने कहा कि अनिश्चितकालीन ये धरना रहेगा, कितनी उम्मीद है? चुनाव का समय भी बहुत कम रहता है, साल भर के करीब चुनाव का समय। सर हम अभी अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर रहे हैं और ये जब तक चलेगा जब तक जिला नहीं बनेगा। और हमारी आशा है कि जो हमारे आज हवन यज्ञ करके ये हवन यज्ञ और हांसी की जनता की आवाज़ हम चंडीगढ़ तक पहुंचाएंगे और सरकार को ये जिला बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जायज़ मांग है। कि बात ये है भी सरकार जब चाहे ना तो क्राइटेरिया सारे पूरे हो जाते हैं अपने आप। और बार एसोसिएशन ने भी हांसी की आज पहले दिन ही समर्थन दे दिया। गौतम जी मेरे साथ हैं, अध्यक्ष हैं बार काउंसिल के। सर क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि ये जो स्टेटमेंट थी डिप्टी सीएम ने दी थी, ये कोई मैच्योर स्टेटमेंट नहीं थी, क्योंकि जब सीएम यहाँ पे आए थे, जिस टाइम उन्होंने पुलिस जिला डिक्लेयर किया था, उस टाइम से हमारी डिमांड ये कंटिन्यू चल रही है। उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई डिमांड नहीं है, ये बड़ी पॉलिटिकल और इमेच्योर स्टेटमेंट मैं कहूँगा इस बारे में। जबकि या तो सीएम झूठ बोल रहे हैं, जिस टाइम वो वहाँ पे डिक्लेयर करके गए थे पब्लिक के सामने कि आज हमारी कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि हम इसको रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर नहीं कर सकते, हम इसको पुलिस डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर कर रहे हैं। तो हमारी डिमांड ये कंटिन्यू है और हांसी के जितने भी नागरिक हैं वो चाहते हैं कि जिला जल्दी से जल्दी बने। अदरवाइज हांसी की जो प्रोग्रेस है वो पूरी नहीं हो पा रही। हांसी की प्रोग्रेस को हमेशा हिसार खाता आ रहा है और हम ये चाहते हैं कि हांसी एक पूरा जिला बन के, अब हमारे को यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पुलिस जिला बना दिया। रिवेन्यू जिला जब तक नहीं बनेगा, पुलिस जिले का हम क्या करेंगे। तो जब तक रिवेन्यू जिला नहीं बनता तो हांसी के नागरिकों को, आसपास के नागरिकों को यहाँ पे पूर्णतः कोई इसमें वो फ़ायदा नहीं पहुँच पा रहा। तो हमारी सबमिशन यही है कि हांसी को पूर्ण जिला बनाया जाए, सारे नॉर्म्स कंप्लीट होते हैं और ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट और ये इमेच्योर स्टेटमेंट से पॉलिटिशियंस को बचना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि दुष्यंत चौटाला की जब स्टेटमेंट आई, उनका बयान आया कि फिलहाल कुछ भी नहीं, हांसी का जिक्र ही नहीं है। उसके बाद से अच्छे खासे नाराजगी यहाँ पर है, जेजेपी के खिलाफ भी है, दुष्यंत चौटाला के बयान के खिलाफ भी नाराजगी और जेजेपी के नेताओं के खिलाफ भी। उससे पहले अजय सिंह चौटाला भी आए थे, वो बोले कि कोई तुक ही नहीं बनता हरियाणा में जिले होने। अजय सिंह चौटाला जी ने जो बड़ी इतनी इमेच्योर स्टेटमेंट के जहाँ पे 23 जिले ऑलरेडी हैं और वो कहते हैं कि हरियाणा के अंदर 10 जिले रहने चाहिए, तो इसका मतलब वो बाकी जिलों को मर्ज करेंगे उसके अंदर,
तो ये मैच्योर स्टेटमेंट किसी भी मैच्योर पॉलिटिशियन को नहीं देनी चाहिए। मेरी तो यही है कि जो लोगों की राय है उस राय के ऊपर चलना चाहिए। आज आप जिस टाइम वोट मांगने जाते हैं तब तो सबकी यस करते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और जिस टाइम आप बनाने की कुर्सी के ऊपर बैठे हैं उस टाइम कहते हैं कि लोगों की कोई डिमांड ही नहीं है। तो डिमांड वो उस दिन क्या डिमांड थी जिस दिन वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस जिला डिक्लेयर किया था सीएम ने, उस दिन से हमारी कंटिन्यू डिमांड है और उस डिमांड को कंसीडर किया जाए। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे विधायक वगैरह जो भी यहाँ के पॉलिटिकल पर्सन हैं वो राजनीति से ऊपर उठ के रांची के भविष्य के लिए, रांची के लोगों की उसके फायदे के लिए इसको पुलिस जिला डिक्लेयर बनाने में हर आदमी इसमें सहयोग करेगा और सहयोग करना चाहिए। विधायक जी को यहाँ आना चाहिए, जो अपोजिट के हैं राहुल मक्कड़ को यहाँ आगे बैठना चाहिए। अगर वो आशी के हित चाहते हैं, उनके नेता तो कह चुके हैं कि जिले की जरूरत ही नहीं है। सर जो अजय चौटाला ने बयान दिया था, बोला हरियाणा में इतने जिले की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूँ देवीलाल चौधरी देवीलाल ने जिस टाइम हरियाणा को अलग किया था पंजाब से, उन्होंने संघर्ष किया था। जो वो क्यों उन्होंने संघर्ष करके हरियाणा बनाया? अगर हरियाणा बनाया तो हरियाणा में जिले भी बनेंगे। तो सर ये उनकी सोच उनके पास है। उनको याद भी दिला दूं, जिस वक्त चुनाव था 2019 का, तो खुद जेजेपी की तरफ से वायदा किया गया था हांसी को जिला बनाएंगे जब राहुल मक्कड़ के लिए वोट मांगे गए थे। लेकिन उसके बाद ना तो नेता बोले, ना जो उनका प्रत्याशी था राहुल मक्कड़ वो बोले। पंडित जी, खास तौर का हवन है क्या? मतलब इस हवन के कोई खास मायने? आज खास मायने तो इसलिए हैं जी कि जब भी हम संघर्ष समिति जो 10 वर्ष पहले इस काम में लगी थी तो उस दिन का भी हमने यज्ञ के द्वारा भगवान से प्रार्थना की थी, और आज भी यही प्रार्थना भगवान से करेंगे कि भगवान इस हमारे संघर्ष को हांसी जिला बनाओ संघर्ष समिति को और सारे हल्का निवासियों को ये सौगात मिले, ताकि हांसी का और हांसी हल्के का सब लोगों का विकास हो सके। इसी योजना के तहत भगवान से प्रार्थना हवन के द्वारा हम करेंगे ताकि हम अपने संघर्ष में सफल हो सकें। योजना के तहत भगवान से प्रार्थना होगी, हवन बनाने की सद्बुद्धि सरकार को मिले। एक आधा कमेंट मोड़ ले लूँ। फतेह सिंह गुज्जर भी है। सर एक बार थोड़ी सी तकलीफ आपको देंगे, एक बार इधर आ जाओ। आप भी अपने इतने कार्यक्रम शुरू कर दो पंडित जी, बातचीत कर लेते हैं। कि फतेह सिंह गुज्जर हैं, यहाँ पे समाज सेवी हैं और समिति से जुड़े हुए हैं। कितनी की उम्मीद है सर? उम्मीद लोगों की टूट रही है, लोगों को समझ नहीं आ रहा कि जिला बनेगा कि नहीं बनेगा। हमारी उम्मीद नहीं टूटी है, हमारा संघर्ष जारी रहेगा और जब तक जिला नहीं बनेगा तब तक हम संघर्षरत रहेंगे और निश्चित हम हांसी को जिला बनवा कर रहेंगे। विधायक से कितनी उम्मीद है? वो भी कई बार विधानसभा में आवाज उठा चुके हैं। मजबूरियाँ होंगी, उसको जिला बनवाना पड़ेगा, अन्यथा विधायक नहीं रहेगा। और उन्होंने हमें कमिटमेंट्स भी की थी, अब मैं यदि एमएलए बना तो मैं हांसी को जिला बनाऊंगा। अच्छा, कई लोग अब ये भी कहने लगे, कहते यार जिले की जरूरत ही नहीं है तो वैसे काम करा दो, विकास करा दो ना। तो हमारे ये हालात किए देखना, या बिल्कुल कोर्ट के सामने क्या हालात हैं। अब हमें यहाँ मिट्टी डलवा करके बैठना पड़ेगा। यहाँ हर शहर के कूचे गली में जा करके देखो क्या हालात हैं। यदि जिला नहीं है तो ये हमारे पास ये हालात क्यों शहर का? कर दो विकास हमारे शहर का। जो फैसिलिटीज हमें बार बार हिसार जाना पड़ता, हमें यहाँ दवा दो, मत बनाने के लिए। हम हर चीज़, हमें पेनल्टी लगाने के लिए, जगह जगह चलान काटने के लिए तो हमारे पुलिस जिला बना दिया है। जो हमें फ़ायदा मिलना था, जो इसकी फैसिलिटीज हमें गेन करनी थी, वो हमारे पास सुविधा ही नहीं है। वो धक्के खाएँ हम हिसार या कहीं अन्य स्थान पर। ये बात सही है, सरकार ने यहाँ पर पुलिस जिला बनाया, पुलिस बैठा दी, ट्रैफिक जाम नहीं खुलवाया, चलान जरूर काटे जा रहे हैं, जेब भरी जा रही, रसीद काटी जा रही, रसीद बुक उनकी पूरी भरती है, रोज़ भरती हैं, दबा के चलान काटे जाते हैं। और ऐसे ऐसे बिना तुक के चलान काटे जाते हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसे ऐसे लोगों के चलान काटे जाते हैं जो अपने दुकान के सामने खड़े होते हैं, लेकिन ट्रैफिक नहीं खुलवाया। छोटा सा शहर है, 2 किलोमीटर का रेडियस है, ट्रैफिक की व्यवस्था आज तक चौपट है। पुलिस यहाँ पर आ गई, पुलिस लाइन यहाँ पर आ गई, पुलिस का तमाम अमला आ गया, एसपी आ गए, डीएसपी आ गए, एसएचओज आ गए, ट्रैफिक के एसएचओज आ गए, लेकिन ट्रैफिक को दुरुस्त नहीं करवाया गया। आप किसी चौक चौराहे पे चले जाओ, बस स्टैंड के सामने चले जाओ, किसी भी रोड पे चले जाओ, ट्रैफिक आपको जाम से मुक्ति नहीं मिलेगी। हाँ, चलान दबा के यहाँ पर होते हैं। और कोई आप कोई कमेंट करना चाहें? कोई थोड़ा इधर आ जाओ सर, फिर थोड़ा सा एक बार आ जाओ, क्योंकि सभी के थोड़े थोड़े विचार जानने जरूरी हैं। दोबारा से ये शुरू हो रहा है धरना और लोगों को उम्मीद भी है और उम्मीद टूटी भी है, दोनों सी बात हुई सर। उम्मीद टूटी भी है, उम्मीद भी आज भी है। उम्मीद तो सरकार ने जानबूझ के तोड़ रखी है। अगर सरकार चाहे, सरकार का जूस सरके तो जिला बढ़ सकता है। जिले के अंदर कोई कमी नहीं है, हमें जनता का पूरा भरपूर है, हम जान देने के लिए तैयार है। लेकिन पुलिस जिला जो बनाया, ये या तो इसको हटा दो, बिल्कुल ख़त्म कर दो, ताकि हमें संतोष हो जाए। सीएम यहाँ आए थे, जब बोल के गए थे, आज की जनता पूरा एडवोकेट साहब जितने भी थे, हांसी की जनता थी, तमाम इकट्ठी हुई थी। उन्होंने सीएम साहब ने ये कहा था भाई मैं फिलहाल तो पुलिस जिला बना रहा हूँ और उसके बाद में जो ना जिला भी बना दूंगा। अब
इस बात के लिए मुँह करता है, तब ऐसे पुलिस जिला भी हटा दो, हमें नहीं चाहिए। खट्टर साहब को उनका आश्वासन, उनका भरोसा याद दिला रहे हैं। हाँ बिल्कुल याद दिला रहे हैं। या तो खट्टर साहब को चाहिए कि झांसी को जिला तुरंत बनाया जाए, और नहीं तो जो बनाए हैं, दादरी बनाया और बनाए, छोटे छोटे झांसी तो कुछ भी नहीं, झांसी तो हर बात के लिए भरपूर है। अब या दुष्यंत चौटाला को बनाएगा या बहुत घोर अंधेर है, उसके दिमाग में कीड़ा है, फतूर बढ़ा हुआ है कि झांसी को नहीं बनाना चाहता, वो असंत को पसंद कर रहा है। असंत को ज़्यादा बड़ा शहर है क्या? असंत के अंदर कुछ भी नहीं है। मैं दावे से कहता हूँ दुष्यंत चौटाला को या तो झांसी को जिला बनाया जाए, नहीं तो हम हर बात के लिए या मरने मारने के लिए तैयार रहेंगे और पीछे नहीं हटेंगे। आपकी झांसी के लोग दुष्यंत चौटाला सुन रहे हो तो ये समझ लें कि झांसी के लोग आपकी मुखालफत कर रहे हैं और आपकी उस बात के भी खिलाफ हैं कि जो आपने कोई प्रयास नहीं किया, सिर्फ आपने एक आके यहाँ पर भाषण दिया और ये कह दिया कि झांसी को जिला बनाने की प्रक्रिया अभी शुरू ही नहीं हुई है। इस वीडियो को दबा के शेयर करें, खुल के कमेंट करें और भी लोग आते रहेंगे। आइए आजो आजो। अच्छा, आप भी कुछ कहना चाह रहे हो? हाँ, मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं महासचिव हूँ इस कमेटी का। मैं एक ही बात कहना चाह रहा हूँ, अगर जिला नहीं तो इस सरकार को वोट नहीं, हमने हर गांव के अंदर जाके ये प्रचार करना है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो झांसी नंबर 1 सब डिवीज़न था, नंबर 1 सब डिवीज़न था पूरे हरियाणा के अंदर, वो अब सब के अंदर यानी उसको नहीं बनाएगा। और छोटे छोटे शहर दादरी फतेहाबाद इतना था भाई, बिल्कुल गांव जैसा था फतेहाबाद। मैं वहाँ 25 साल सर्विस की है, बिल्कुल छोटा था, झांसी से आधा भी नहीं था, और वहाँ जिला बन गया, फतेहाबाद जिला बन गया, दादरी जिला बन गया। वाई झांसी क्यों नहीं भाई? तो बन गए। इब्नू बताओ उम्मीद कि मैं है कि नहीं है ग्रोवर साहब? हम संघर्ष समिति जो है वो हम दिलो जान से लड़ते रहेंगे और इस चीज़ को आगे, और फौजी साहब के नेतृत्व में, फौजी हमारे साथ है, ये जब लक्ष्य इनके साथ होता है तो ये विजय प्राप्त करते हैं। और हमारा लक्ष्य यही है कि हम झांसी को जिला बना के रहेंगे, तब तक धरना निश्चित कार्य चलता रहेगा। धन्यवाद। कुल मिला के धरना चलता रहेगा और आज धरने का पहला दिन है। हो सकता है कि आने वाले वक्त में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के नेता यहाँ पर आएंगे, अपनी बात रखेंगे, अपने वायदे भी करके जाएंगे। जैसे कि कांग्रेस के कुछ नेताओं ने कहा था, हालांकि वो स्थानीय नेता थे, हो सकता है कि उनकी पार्टी के बड़े नेता भी इस धरने पर आएँ और अपने विचार रखें कि उनकी पार्टी झांसी को जिला बनाने को लेकर क्या सोचती है। इस वीडियो को शेयर करें, दबा के खुल के कमेंट करें और आप देखते रहे एक मत पोस्ट।